फ्रेंड्स, घटना चक्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाली सीरीज जो हमारी चल रही थी यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए, उसमें हमने विभिन्न संगठन एवं संस्थान से संबंधित क्वेश्चंस देख लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका रहेगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। साथ ही इससे उपयोगी जो हमारे परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम आज कंप्लीट कर लेंगे। आज जो आपका पर्यावरण एवं सतत विकास है वो पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आगे देख लेते हैं, जानकारी लेते हैं। नोट्स में है कि पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं, जिसमें आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट आपका लागू है, जो कि आपके 1986 यानी कि 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, और भारत में जो है वो आपका 1986 में पारित किया गया था, जो कि संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। और जो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसे छाता विधान भी कहा जाता है। आपसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो छाता विधान है वो क्या है, तब आपका आंसर हो जाएगा कि छाता विधान ही आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जो कि 1986 में पारित किया गया था या पूरे रूप से जाना गया था। साथ ही आगे बात करें तो 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। ये जो अधिनियम है ये केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करें। ठीक है, आगे है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। कब इन लोगों को समझ आया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होना चाहिए? जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद जो हमारी भारत सरकार है उसने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू करने की पहल की गई थी। ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य गैस कौन सी थी? तो जो मुख्य गैस थी वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जिसके कारण आपके कई हजार लोग आपके मारे गए थे। ठीक है, आगे है कि इस अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व मार्गदर्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन ही किया गया था। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति है, इसका गठन कब हुआ था या किसके अंतर्गत हुआ था? तो इस समिति का जो गठन है ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, कब? 22 जुलाई 2010 को 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक निर्मित जीवों व कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात, भंडारण जो नियम है वो आपका 1989 के अनुवांशिक इंजीनियर अनुमोदन समिति, यानी कि पहले आपका क्या था इसका नाम? तो पहले था आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन। फिर उसके बाद जो नाम है ये आपका कब चेंज हुआ था? तो 22 जुलाई 2010 में जो नाम चेंजिंग था, तो चेंज होकर आपका नाम क्या हो गया था? तब चेंज होकर आपका अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति नाम रख दिया गया था। ठीक है, और ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे गए। इसके बाद है कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्ष संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है कि इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना है वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ठीक है, इसके बाद है कि इसकी स्थापना जो है वो पर्यावरण बचाव व वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति या क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और उससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई थी। और साथ ही आपका जो न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को भी कम करेंगे। अब इसी से संबंधित जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस में जो पूछे गए हैं वो हम देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तो
6 में द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। फिर है ये अपने संपूर्ण भारत में तो 1986 में लागू हो गया था। फिर है कि पर्यावरण के परिक्षरण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया, तो 1986 में। मतलब क्वेश्चन वही है, बस उसकी जो लैंग्वेज है वो घुमा दी जाती है। आगे है देखो, वही क्वेश्चन है, वही आंसर है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ, तो 1986 में, ठीक है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो 1986 में। इसके बाद है कि ये भी वही क्वेश्चन है, बस भाषा चेंज है कि किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो 1986 में, ठीक है। ये भी अब वही है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो छाता विधान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का जो गठन है वो किसके अधीन किया गया था, तो इसका जो किसके अधीन किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो ये जो आपके हैं ये सभी वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो ये सभी यानी कि चारों हो जाएंगे, ठीक है। आगे है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब, तो 2010 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक। आगे है कि NGT का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये आपका NGT का पूर्ण रूप है, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से संदर्भ में सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो ये हो जाएगा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी में आयोजित वेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, ये आपका इससे संबंधित नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि वो शामिल हुए थे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ है ये आपके दिया गया है कि हरित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियम हुआ है, तो ये जो है आपका कौन सा है, तो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद फिर ये 2 है और 3 है, तो इसका जो आंसर है वो केवल पहला और तीसरा जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के से भिन्न है, तो किस प्रकार है कि NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि PC का गठन जो है सरकार के कार्यपाल के आदेश से किया गया है, तो ये कथन आपका गलत है। दूसरा देखते हैं कि NGT पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है, उच्चतर न्यायालयों के मुकदमे के भार को कम करता है, तो ये जो आपका ऑप्शन होगा सेकंड वो सही होगा, ठीक है। इसमें आगे भी देख लेते हैं, करता है जबकि CPCB जो झरने कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, ये आपका पॉजिटिव आंसर है, इसलिए ये आपका एकदम सही होगा, ठीक है। इसी के साथ अब ये हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आएगा अब आपका कि पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्य, यानी कि पर्यावरण से संबंधित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट